हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा में हम लोग जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ भू स्थिर उपग्रह के बारे में जानेंगे और उसके अलावा इससे संबंधित या इन दोनों में क्या अंतर होता है इन सब के बारे में जानेंगे। एक बार आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था। कल की कक्षा में हमने भूतुल्यकाली उपग्रह या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में बताया था, या इसकी परिभाषा बताई गई थी। इसी के साथ भू स्थिर उपग्रह के बारे में भी बताया गया था। चलिए एक बार उनकी परिभाषा फिर से देख लेते हैं। देखिए, भूतुल्यकाली उपग्रह उसे कहा जाता है। भूतुल्यकाली उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह वे ग्रह होते हैं। क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की तल से इतनी ऊंचाई पे, क्या होता है, पृथ्वी की तल से इतनी ऊंचाई पे उनका परिक्रमण काल क्या होता है, उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अच्छी गति, क्या होता है, पृथ्वी की कक्षीय गति के आवर्त काल के बराबर हो। क्या होता है? पृथ्वी की जो अच्छी गति होती है उसके आवर्त काल के बराबर हो। आवर्त काल क्या होता है? 24 घंटे के अंतर्गत। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है, वो दोनों कह सकते हैं जो जो उपग्रह या कह सकते हैं कृत्रिम उपग्रह होता है उसका परिक्रमण का और पृथ्वी के आवर्त काल जो होता है अगर बराबर हो जाए तो उसी को हम भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इसके अलावा भू स्थिर उपग्रह बताया गया था कि भूतुल्यकाली उपग्रह को अगर जैसे भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के विषुवतीय रेखा क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के विषुवतीय रेखा क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। वह पृथ्वी से एक बिंदु के कह सकते हैं, पृथ्वी पे एक बिंदु के समान कह सकते हैं प्रतीत होता है। वह पृथ्वी पे किसी बिंदु के समान स्थित प्रतीत होता है। क्या होता है? वह पृथ्वी पे किसी बिंदु के समान स्थित प्रतीत होता है। ये आपका होता है भू स्थिर उपग्रह। अब हम लोग जानेंगे जो भूतुल्यकाली उपग्रह होता है और भू स्थिर उपग्रह होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। और इसके जो अंतर भी होता है, कौन कौन से इसकी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। देखिए, आज की कक्षा क्या है, पहले लिखिएगा भूतुल्यकाली उपग्रह। भूतुल्यकाली भूतुल्यकाली एवं भू स्थिर उपग्रह में अंतर। इन दोनों जो उपग्रह होते हैं, कह सकते हैं जो इन दोनों उपग्रह हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम पहले अंतर की बात करें तो इन दोनों में ये अंतर होता है कि देखिए, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, क्या होते हैं, भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं इनको स्थापित करने के लिए पृथ्वी के जो विषुवतीय रेखा तल होता है उसमें इसको स्थापित किया जाता है। पहला बिंदु लिखिएगा। जो भूतुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह होते हैं, भू स्थिर उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी के विषुवतीय तल में विषुवतीय तल में विषुवतीय तल में ये तो होता है, क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह को विषुवतीय तल में स्थापित किया जाता है। जबकि यहाँ पे लिखेगा जबकि भूतुल्यकाली उपग्रह को क्या होता है, जो भूतुल्यकाली उपग्रह होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को किसी अन्य तल में क्या होता है, जो किसी अन्य तल में किसी अन्य तल में किसी अन्य तल में तथा समान ऊंचाई पे, क्या होता है, तथा समान ऊंचाई पे, समान ऊंचाई हुआ समान ऊंचाई पे स्थापित किया जाता है। आपको परिभाषा में पहले ही बताया गया था कि जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं इनको क्या होता है, किसी अन्य तल में, ये तो जैसे भू स्थिर उपग्रह को विषुवतीय तल में स्थापित किया जाएगा, जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं उनको किसी अन्य तल में स्थापित किया जाएगा, लेकिन समान ऊंचाई हो, क्या हो, इन दोनों में याद रखिएगा समान ऊंचाई होना चाहिए, भिन्न ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, सेम ऊंचाई होनी चाहिए। बस अंतर इतना हो चाहिए अन्य तल में। यहाँ पे देखिए, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनको विषुवतीय रेखा तल में, जबकि इसको जो होता है भूतुल्यकाली उपग्रह को अन्य तल में स्थापित करना जाता है। ये होता है पहला अंतर। क्या होता है? ये होता है पहला अंतर। अब दूसरे अंतर की बात करें तो दूसरा अंतर क्या होता है, दूसरा अंतर इसमें ये होता है, जैसे भूतुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह जो देखिए, जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं पृथ्वी के किसी बिंदु से, क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी नियत समय में देखेंगे। क्या होता है? भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी नियत समय में देखेंगे तो वह उपग्रह क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह नियत समय में नियत स्थान पे दिखाई देता है। क्या होता है? अगर भूतुल्यकाली उपग्रह को किसी नियत समय में नियत स्थान पे देखेंगे तो वह नियत स्थान पे दिखाई देगा। देखिए, अगला दिन क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के किसी बिंदु से, क्या होता है, पृथ्वी के किसी बिंदु से
किसी बिंदु से क्या होता है, किस जो भूतुल्यकालीन उपग्रह को आप देखेंगे तो पृथ्वी के किसी बिंदु से देखेंगे तो नियत समय में क्या होता है, नियत समय में, नियत समय में, नियत समय पर क्या होता है, नियत समय पर, नियत स्थान पे दिखाई देंगे, नियत स्थान पे, स्थान पर दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। क्या होता है, जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं उनको पृथ्वी पे किसी बिंदु पे देखेंगे। जैसे आप पृथ्वी पे ये मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, आप यहाँ से अगर इसको सैटेलाइट को यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिंदु पर है, तो ये नियत समय में क्या कहते हैं, नियत समय पे नियत स्थान पे ये दिखाई देगी। क्या होती है, नियत समय पे नियत स्थान पे ये दिखाई देगी। जबकि जो भू स्थिर उपग्रह होता है, क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह पे जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उन्हें आप देखेंगे एक स्थान पे या एक ही स्थान पे वहीं पे स्थित रहेंगे। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, देखिए यहाँ पे है, ये इसी में लिखे भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी पर, पृथ्वी पर स्थित, स्थित प्रतीत होंगे, स्थित प्रतीत होंगे। ये होता है, इन दोनों में अंतर होता है। क्या होता है, ये इन दोनों में यही अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है, देखिए पहला तो इनको जो स्थापित करने की प्रक्रिया होती है उसमें अंतर होता है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, क्या होता है, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनको पृथ्वी तल के विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय तल पर स्थापित किया जाता है। जबकि जो आपका भूतुल्यकालीन उपग्रह होता है उसको भिन्न तल में, कह सकते हैं जो विषुवतीय रेखा तल के अलावा किसी अन्य तल में स्थापित किया जाता है, या कह सकते हैं उसके भिन्न रखा जाएगा। जबकि ऊंचाई दोनों में समान होनी चाहिए। जितनी ऊंचाई पे भूतुल्यकालीन उपग्रह को स्थापित किया जाता है उतनी ही सेम ऊंचाई पे कह सकते हैं भू स्थिर उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया जाता है। इन दोनों में अंतर यही होता है। अंतर ये होता है, इनको विषुवतीय तल में छोड़ा जाता है, इसको अन्य तलों में स्थापित किया जाता है। और दूसरा अंतर होता है जो भूतुल्यकालीन ग्रह होते हैं और उपग्रह, जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं और भू स्थिर उपग्रह होते हैं, अंतर ये होता है, इनको जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होता है पृथ्वी के किसी बिंदु पर देखेंगे, जैसे भूतुल्यकालीन उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के किसी बिंदु पर देखेंगे, नियत समय पे देखेंगे तो वह नियत स्थान पर रहेंगे। क्या होता है, नियत समय पे देखेंगे तो नियत स्थान पर रहेंगे। आप अगर समय के साथ स्थान बदलते रहेंगे तो वह भिन्न भिन्न स्थानों पर आपको प्रतीत होगा। जबकि जो आपका भू स्थिर उपग्रह होता है, भू स्थिर उपग्रह को आप देखेंगे वो पृथ्वी पे एक ही स्थान पे स्थित, या कह सकते हैं वहीं पे स्थित दिखेंगे। जैसे आपने इसको यहाँ पे देखा, यहाँ पे या फिर स्थित समय होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो फिर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तब भी ये आपको यहीं पे दिखेगा। यही होता है आपका भू स्थिर उपग्रह। जबकि जो भू तुल्यकालीन उपग्रह होता है, आप नियत स्थान पर रहेंगे तब तक वहाँ दिखेगा। जैसे आप अपने स्थान परिवर्तन करेंगे वह भिन्न स्थान पर, कह सकते हैं परिक्रमा के दौरान वह भिन्न स्थान पर दिखाई देगा। ये होता है। देखिए अगर इन दोनों की ऊंचाई, या भूतुल्यकालीन उपग्रह या भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई की बात की जाए कि कितनी ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपित किया जाता है। ये देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भूतुल्यकालीन उपग्रह, भूतुल्यकालीन एवं भू स्थिर उपग्रहों को 35,786 किमी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। ये इनकी खासियत होती है। कितनी ऊंचाई पे, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं या भू स्थिर उपग्रह होते हैं, इनको प्रक्षेपण द्वारा या प्रक्षेपण यान के द्वारा कितनी ऊंचाई पे, पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पे इन्हें जो उपग्रह होते हैं इनको स्थापित किया जाता है, तो इनकी ऊंचाई होती है 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपित किया जाता है। उनकी ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित करने के पश्चात ये जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं, या कह सकते हैं पृथ्वी की निगरानी करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इस सबसे खासियत होती है। अब हम जानेंगे जैसे अभी तक पृथ्वी पे कितने, कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं, उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, वे कौन कौन से उपग्रह होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। किससे प्रक्षेपित किया जाता था, ये किस अभियान के तहत इनको प्रक्षेपित किया गया है, इन सब के बारे में अगले बिंदु में देखते हैं कि अगला बिंदु कौन है, क्या है। देखिए अगला बिंदु के बारे में बात करें, अगर अगला बिंदु होता है जैसे भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए कितने भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं और कौन सा भू स्थिर उपग्रह अभी तक कितने प्रक्षेपित किए गए। अगर इसके अभियान की बात की जाए तो जो भारत द्वारा इन्हें IRNSS द्वारा इन्हें प्रक्षेपित किया गया था। क्या होता है, IRNS जो संस्थान होते हैं इनके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन
इंडिया रीजनल, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया रीजनल नेविगेशन, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या होता है? सैटेलाइट सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है कि इसका IRNS जो होता है जिससे प्रक्षेपित किया गया था, इसका ये फुल फॉर्म होता है, इन्हीं से प्रक्षेपित किया गया था। और प्रक्षेपण के दौरान कह सकते हैं कितने उपग्रह होते हैं जो IRNSS द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं, उनमें भूतुल्यकाली उपग्रह कौन कितने होते हैं। और भू स्थित उपग्रह की बात की जाए तो जो भूतुल्यकाली, और इससे बात की जाए तो इससे 7 IRNS से 7 उपग्रह को क्या होता है, 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। क्या होता है? इससे 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से 3 जो होते हैं, इसमें देखें 7 जो होते हैं, इसमें से 3 की बात की जाए तो 3 जो होते हैं भू स्थित उपग्रह। क्या होते हैं? भू स्थित उपग्रह। और बाकी जो इसमें 4 बचते हैं, जो 4 होते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं। अब हम जानेंगे जो भू स्थित उपग्रह, जो 3 भू स्थित उपग्रह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। देखिए, अगर भूतुल्यकाली में बात की जाए तो वो होते हैं IRNS 1C होते हैं। पहला होता है 1C और दूसरा होता है IRNS 1F होते हैं, और दूसरा जो तीसरा जो होता है 1G होता है। ये 3 होते हैं। उसके बाद अब हम जान लेते हैं भूतुल्यकाली में 4 कौन कौन से होते हैं। भूतुल्यकाली की बात की जाए तो इसमें जो होता है 1A 1D 1D क्या होता है, 1A 1B होता है। क्या होता है? 1A 1B 1D क्या होता है? 1A 1B 1D। और उसके बाद 1E होता है। क्या होता है? 1E होता है। ये 4 जो उपग्रह होते हैं जो IRNS द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, ये 4 जो होते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं। जो 3 होते हैं वो भू स्थित उपग्रह होते हैं, ये प्रक्षेपित किया जाता है IRNS द्वारा, ये याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।